Today we are going to start our exercise 7.2. In this first question, we have to find out the cube roots of these numbers. 64. वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में 3 के पेयर्स बना के उनको बाहर निकालते हैं क्यूब रूट से. यहाँ 64 गिवन है, उसका जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो उससे हमें आंसर मिला 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2. अब 3 के पेयर्स हम सेम डिजिट्स के बनाएंगे. तो यहाँ एक पेयर 2 का बना है, यहाँ दूसरा पेयर 2 का बना है. तो ये क्यूब रूट से बाहर आ गए. एक पेयर से यहाँ पर 2 आ गया और एक पेयर से यहाँ पर 2 आ गया. तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4. तो इसका आंसर हो गया 4. सिमिलरली 512 है. इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें 3 पेयर्स 3 ग्रुप्स 2 2 के मिलेंगे और हम उसको बाहर निकालेंगे. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 8. So cube root of 512 will be 8. Now same way 10,648 है, उसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो विल गेट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11. तो यहाँ हमारा पेयरिंग बाहर निकला 2 मल्टीप्लाई बाय 11 दैट इज़ 22. नाउ आफ्टर दैट 27,000 का जब हम पेयरिंग करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. दैट मीन्स एक पेयर 2 का, एक पेयर 3 का और एक पेयर 5 का मिल रहा है. तो 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30 हो जाएगा. देन है फिफ्थ पार्ट 15,625. इसका फैक्टराइजेशन करने पर हमें मिलेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 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 5. दैट मीन्स एक पेयर यहाँ 5 का बन रहा है, दूसरा पेयर भी 5 का बन रहा है. तो 5 5 ज़ा 25. तो ये होगा हमारा 25 का क्यूब रूट. 25 का क्यूब हो जाएगा. दैट मीन्स 15,625 का क्यूब रूट हो गया 25. नाउ 13,824 इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में पेयर्स निकलेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. दैट मीन्स 2 2 के 3 पेयर्स बन रहे हैं. तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और एक पेयर 3 का बन रहा है. तो 8 3 ज़ा 24. तो ये क्यूब रूट किसका हो गया? 24 का हो गया. नाउ 1,10,592 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा एक पेयर 2 का, दूसरा पेयर भी 2 का, तीसरा पेयर भी 2 का एंड देन फोर्थ पेयर भी 2 का और फिफ्थ पेयर 3 का. तो उसके अकॉर्डिंग 2 एक पेयर से यहाँ पर 2 आ गया, एक पेयर से यहाँ 2 आ गया, दूसरे पेयर से फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया. दैट मीन्स 4 टाइम्स 2 हो गया. 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 और एक पेयर 3 का था तो 3 आ गया. तो 16 3 ज़ा 48. दैट मीन्स ये किसका क्यूब रूट है? ये किसका क्यूब है? 48 का. नाउ इन दिस 46,656. So when we'll find out the prime factorization, we'll get 2 pairs of 2 and 3 pairs of 3. 3 के ग्रुप्स मिलेंगे हमें यहाँ पर. एक 2 का, 2 और फिर दोबारा 2 का एंड देन 3 का, देन फिर अगेन 3 का. 3 के ग्रुप्स मिलेंगे. दैट मीन्स 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36. तो इसका क्यूब रूट हो गया हमारा 36. नाउ 1,75,616. इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 3 का ग्रुप बनेगा 2 का, देन अगेन 2 का बनेगा 3 का ग्रुप, देन अगेन 3 का बनेगा 2 का बनेगा 3 का ग्रुप एंड देन 7 का बनेगा. तो हमारा इसके अकॉर्डिंग हो गया. जब क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 7 ज़ा 56. नाउ 91,125. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमें पेयर्स मिलेंगे. एक तो 3 का ग्रुप बनेगा, फिर अगेन 3 का ग्रुप बनेगा 3 का एंड देन 5 का 3 का ग्रुप बनेगा. तो उसके अकॉर्डिंग हम जब क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 9 5 ज़ा 45. तो इसका क्यूब रूट हो गया हमारा 45.
Now in question 2, state true or false. Cube of any odd number is even. किसी भी ऑड नंबर का क्यूब इवन होता है, ये फॉल्स है. अगर कोई भी ऑड नंबर है तो उसका क्यूब ऑड ही होगा, और अगर इवन नंबर है तो उसका क्यूब इवन नंबर ही होगा. सो इट्स फॉल्स. क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑड. सेकेंड पार्ट इज अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros. एक परफेक्ट क्यूब जो है वो कभी भी एंड नहीं होता है 2 zeros से. ये बिल्कुल सही है. जैसे कि 10 है, 10 का क्यूब रूट हम क्यूब निकालते हैं तो उसका क्यूब आता है हमारा 1000. तो ये 3 से एंड हो रहा है, तो दैट मीन्स कि कभी भी एक परफेक्ट क्यूब 2 zeros से एंड नहीं होता है. True, because perfect cube ends with 3 zeros. Now third part is if square of a number ends with 5, then its cube ends with 25. It's false because 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, बट 5 का क्यूब करते हैं तो 125 आता है. ये तो हमारा 25 से एंड हो रहा है. बट जब 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 आता है, और 15 का क्यूब करने पर हमारा आता है 3375. तो ये एंड नहीं हो रहा है 25 से, तो इसलिए ये हमारा फॉल्स हो जाएगा. स्क्वायर की बात करते हैं हम. इफ़ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5, कि अगर स्क्वायर तो 5 से एंड हो रहा है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि उसका क्यूब 25 से एंड हो. देखो यहाँ पर 5 का क्यूब करने पर 125 आ रहा था, दैट मीन्स 25 से एंड हो रहा था, बट 15 का क्यूब करने पर ये 75 से एंड हो रहा है. नाउ फोर्थ पार्ट, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8. इट्स फॉल्स बिकॉज 12 का क्यूब करते हैं तो हमारा आता है 1728, जो कि एंड हो रहा है किससे? 8 से. इसी तरह से 2 का क्यूब जो होता है वो भी 8 आता है, तो वो भी 8 से ही एंड हो रहा है. इसी तरह से 22 का क्यूब करने पर आता है 10648. दैट मीन्स ये भी 8 से ही एंड हो रहा है. तो ये फॉल्स हो गया कि कोई भी परफेक्ट क्यूब 8 से एंड नहीं होता है. दैट मीन्स देयर इज अ परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8. द क्यूब ऑफ अ 2-digit नंबर मे बी अ 3-digit नंबर. 2-digit नंबर का क्यूब जो होता है वो मे बी अ 3-digit नंबर. मे बी अ 3-digit नंबर. अब 2-digit नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से स्टार्ट होते हैं, तो हम 10 का क्यूब निकालते हैं. यहाँ 10 का क्यूब निकालते हैं तो 1000 आता है. 11 का क्यूब निकालते हैं तो 1331 आता है, और दोनों ही 4-digit के नंबर्स है. इसका मतलब आगे बढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा ही नंबर्स आएंगे, बट कम नहीं आ सकते. तो 3-digit से एंड नहीं होगा, इसलिए ये फॉल्स हो जाता है. The cube of a 2-digit number may have 7 or more digits. 2-digit, the cube of a 2-digit number. 2-digit नंबर का क्यूब जो है उसमें may have 7 or more digits. 7 या उससे ज़्यादा डिजिट्स हो सकते हैं. तो हम बात करते हैं सबसे लास्ट 2-digit नंबर की. वो होता है हमारा 99, क्योंकि 100 तो 3-digit नंबर बन जाता है. तो 99 का क्यूब निकाल के चेक करते हैं कि उसमें कितने डिजिट्स आते हैं. यहाँ इसके अकॉर्डिंग 7 या उससे ज़्यादा डिजिट्स आने चाहिए, बट ये फॉल्स है, क्योंकि जब हम 99 का क्यूब निकालते हैं तो हमें यहाँ पर 6-digit नंबर ही मिलता है. दैट मीन्स कि 6-digit नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता एक 2-digit नंबर का क्यूब. नाउ क्यूब ऑफ अ सिंगल-digit नंबर मे बी अ सिंगल-digit नंबर. जो भी सिंगल-digit नंबर्स होते हैं उनके जो क्यूब्स हैं वो सिंगल-digit नंबर ही वो हो सकते हैं. मे बी इट्स सेइंग, इट्स नॉट सेइंग कि होते ही हैं. तो मे बी हो सकते हैं. तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये सिंगल-digit नंबर है. यहाँ 2-digit नंबर भी हो सकता है, 3-digit नंबर भी हो सकता है, बट इट्स सेइंग कि मे बी अ सिंगल-digit नंबर. तो हमें प्रूव करना है कि हाँ एक सिंगल-digit नंबर भी हो सकता है किसी भी क्यूब का. तो दैट मीन्स ये ट्रू है. Now in question 3rd, you are told that 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization what is its cube root? Similarly, guess the cube roots of 4913, 12,167 and 32,768. यहाँ मैंने सबके क्यूब्स लिखे हैं टिल 12. अब हमें फैक्टराइजेशन नहीं करना है, हमें एस्टिमेशन के मेथड से, दैट मीन्स कि आइडिया लगाना है और उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि ये किसका क्यूब है. तो इसका एक मेथड होता है, जो भी नंबर गिवन होता है हम राइट हैंड साइड से 3 के पेयर्स बनाते हैं. तो यहाँ जब 1331 था तो उसमें मैंने जब 3 के पेयर्स बनाए तो उसमें 331 आ गया, और ये 1 जो है ये लेफ्ट रह गया.
तो सबसे पहले जो ये पहला पेयर बना है इसकी बात करती हूँ। अब मैं यहाँ बात करती हूँ तो कौन सा नंबर ऐसा है जिसका क्यूब 1 से एंड हो रहा है, 1 है। तो दैट मीन्स टिल 10 वी काउंट, 10 तक हम काउंट करते हैं। 1 का क्यूब दैट मीन्स 1 है, तो यहाँ इसका मैं लिख दूंगी कि किसका क्यूब हम 1 से एंड हो रहा है, 1 का, तो इसलिए इसका आंसर तो हो गया 1। अब है ये वाला पेयर, ये पेयर हम चेक करते हैं कि ये पेयर किसके क्यूब के पास में है। तो ये 1 है, तो 1 किसका क्यूब होता है, 1 का, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 1। तो हमारा आंसर मिल जाता है हमें 11। तो दैट मीन्स 11 इज द क्यूब रूट ऑफ 1331। ना 4913 की बात करते हैं, वही सेम पेयरिंग की लास्ट के 3 डिजिट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं चेक करती हूँ तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका एंडिंग क्यूब करने पर एंड 3 से हो रहा है, तो वो है हमारा 7। तो इसलिए इस पेयर का आंसर तो हो गया 7। अब हम 4 का निकालेंगे, तो 4 जो है वो 1 के क्यूब से तो बड़ा है बट 2 के क्यूब से छोटा है, तो जिसके क्यूब से ये बड़ा होता है हम वही आंसर अज्यूम करते हैं। तो ये 1 के क्यूब से बड़ा है, एग्जैक्टली किसी का भी क्यूब होता नहीं है। तो जब ऐसा होता है कि एग्जैक्टली किसी का भी क्यूब नहीं होता है तो हम जिसके नियरर होता है उसको लेते हैं। तो दैट मीन्स 4 1 के क्यूब से बड़ा है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 1। तो ये दोनों को मिला के, दोनों पेयर्स को मिला के आंसर मिलता है हमें 17। तो 17 इज द क्यूब रूट ऑफ 4913। नाउ 12,167। अब यहाँ हम पेयरिंग करेंगे, तो पहला पेयर तो मेरा बन गया 167 का और इधर बच गया मेरा 12। अब इस 167 के अकॉर्डिंग किसका क्यूब 7 से एंड होता है, तो लेट्स चेक। 3 का क्यूब 27 है, दैट मीन्स ये 7 से एंड हो रहा है, तो इसका आंसर तो आ गया 3। अब है 12 जो है वो 2 के क्यूब से बड़ा है। 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 से छोटा है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 2। सो इट विल बिकम, आवर आंसर विल बी 23 इज द क्यूब रूट ऑफ 12,167। सेम विथ 32,768 है। तो यही पेयरिंग की हमने 3 की। पहला पेयर मेरा बन गया 768 और दूसरा पेयर हो गया 32। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ मैं चेक करूँ 8, तो यहाँ मिल रहा है मुझे 2, तो इसका आंसर तो हो गया 2। और 32 जो है वो 3 के क्यूब से बड़ा है बट 4 के क्यूब से छोटा है, तो इसलिए हमारा इसका आंसर आ जाएगा 3। और दोनों पेयर्स का आंसर ज्वाइन करने पर हमें मिलेगा 32। दैट मीन्स 32 इज द क्यूब रूट ऑफ 32,768।